वेलकम 11th क्लास। सो टैक्सोनॉमी कैटेगरी स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स फैमिली स्टडी किया। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं कि सिंपल से पॉइंट कुछ रहेंगे, क्योंकि इनको हम दोबारा हम आगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे फिर से इनको डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी स्टूडेंट्स है अपनी ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? फैमिली के बाद है तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप बनाया जाता है उनके कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्मुलेसी एंड सोलेनेसी। इनके फ्लोरल कैरेक्टर के बेस के ऊपर, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर इनके जो क्या है एक ऑर्डर में डाला गया है। ऑर्डर क्या नाम है? पॉलीमोनियल्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिली का ग्रुप जो बनाया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी एंड कैनिडी, इनका ग्रुप, इनका ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। क्या है? कार्निवोरा, जो कि कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको एक ग्रुप में डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऑर्डर। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। कैनिडी भी फैमिली है, फेलिडी फैमिली। इनके सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे एक ग्रुप बनाए गए जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स आते हैं क्लास। क्लास क्या होती है? द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्या होगा? इससे ऊपर वाला क्या? ऑर्डर। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर का मीनिंग है यहाँ पे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मिल रहे हो उन ऑर्डर को मिला के एक क्लास बना दी जाती है। ठीक है, जैसे ये एक ऑर्डर है कार्निवोरा, एक है प्राइमेटा। ठीक है, प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एनिमल्स के अंदर है ये। तो इनकी क्लास क्या है? मेमेलिया। क्या है? मेमेलिया। स्टूडेंट्स, प्राइमेट्स में ह्यूमन भी आता है। ठीक है, ह्यूमन की क्लास भी क्या है? मेमेलिया है। और कार्निवोरा यानी केट है, डॉग है, ये सभी की क्लास क्या है? मेमेलिया। मतलब मीनिंग हमें अब सभी एक काउस है, ये वो सारे किसी एक ही क्लास के अंदर आते हैं। हाँ, इनके मेमेलिया क्लास के और बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, नॉन प्राइमेटा। ठीक है, प्राइमेटा, कार्निवोरा और बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली, मैंने यहाँ दो ही लिखा, तो बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, जैसे नॉन प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स हैं, है तो दोनों मैमल्स ही ना। ठीक है, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, वो भी नॉन प्राइमेट्स भी मैमल क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो मेमेलिया है ये क्लास है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स की, जिसमें कार्निवोरा, प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम किसका ग्रुप होगा? क्लास का। ये थोड़ा ब्रॉड लेवल हो जाता है। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड जो क्लासेस होगी इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोला जाता है? उनको फाइलम बोला जाता है। या प्लांट में इनको क्या बोला जाता है? डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लांट के अंदर इनको डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर की बात करें, ह्यूमन किसके अंदर है? कौन सी क्लास के अंदर है? मेमेलिया के अंदर है। मेमेलिया में बहुत सारे लायन, टाइगर, कैट, डॉग सारे आ गए। ठीक है, उसके अलावा एम्फीबियंस, आपने नाम सुना होगा एम्फीबियंस। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, एंड मैमल्स। ठीक है, ये इनके सारों के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। किसकी बेस? इन सभी को इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एक ही फाइलम में डाल दिया जाता है। फाइलम का नाम है कोर्डेटा। फाइलम का क्या नाम है? कोर्डेटा। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर? क्या होती है? फ्रेंजियल गिल स्लिट्स की हम बात कर सकते हैं। हम इनके अंदर नोटोकॉर्ड की बात कर सकते हैं। मेन जो पॉइंट है इसके अंदर डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम एंड नोटोकॉर्ड।
सभी का सिमिलर होता है, नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सभी में अलग अलग वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, प्रेजेंट सभी में होता है। ठीक है, उनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है इनके अंदर। तो इसके बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो नर्व सिस्टम के बेस के ऊपर। तो ये फाइलम होता है। ठीक है, इनको हम आगे भी क्लासिफिकेशन के अंदर फिर से अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद किंगडम, ये दो सबसे बड़ी जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है जो बहुत सारे फाइलम को इंक्लूड करती है, बहुत सारे फाइलम इसके अंदर है। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स एक तो पॉइंट मेन आता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम में, यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हो जाते हैं। ठीक है, किंगडम के अंदर भी डिफरेंस बहुत होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, इसके अंदर पोरीफेरा भी आता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, कोर्डेटा भी आता है, कोर्डेटा भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज रिलेटेड तो मैंने लिखा है, पर यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, डिफरेंसेस लार्ज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लार्ज डिफरेंसेस लार्ज करनी, देखो यहाँ पे पोरीफेरा भी तो एनिमल किंगडम का फाइलम है और कोर्डेटा भी है। अब पोरीफेरा वाले स्पंजिस होते हैं, पोरीफेरा में देखें तो स्पंजिस होते हैं, और कोर्डेटा में ह्यूमन भी होता है। तो ह्यूमन और स्पंजिस का कोई भी सिमिलर कैरेक्टर जल्दी से नहीं मिलता, बट वो एनिमल है इसलिए उसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम आगे हम स्टडी करेंगे, इनकी सिमेट्री स्टडी करेंगे, इनके अंदर किस प्रकार की जो जर्म लेयर है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक वो स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इनको एनिमल के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है। तो ये है फाइलम। सो स्टूडेंट्स, ये अपनी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज थी, ये हमने कंप्लीट किया। आपने कुछ साइंटिफिक नेम याद करने हैं, ये सिंपल से प्रोसेस सारी की सारी सिंपल से डेफिनेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो वो स्टडी करेंगे और उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।